आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ के बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ मतलब क्या होता है, इसका क्या रोल प्ले है और ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें कौन कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। आईपीओ को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट होता है कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और सेकंड ये है जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करे या ऑफर करे, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मीन्स आईपीओ। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद आप तब तक नहीं सेल कर सकते जब तक कंपनी लिस्ट ना हो जाए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, चाहे फिर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये सारी प्रोसेस के लिए 3 to 7 डेज़ लगे, विदिन 7 डेज़ हो जाता है। और उसके बाद हम जो डीलिंग करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट आता है, जिसमें इन्वेस्टर, ब्रोकर और इन्वेस्टर्स होते हैं। ब्रोकर एक मीडिएटर का काम करता है। प्राइमरी मार्केट तो हम लोगों को पता ही है, जिसमें बायर या इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से ट्रांजैक्शन करते हैं। कंपनियों को ऐसा क्या होता है कि आईपीओ की ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, वाई देयर इज़ एन आईपीओ। इसके 3 कारण होते हैं: एक्सपेंशन, डेट और न्यू प्रोडक्ट। एक्सपेंशन मीन्स जब कंपनी अब ऑलरेडी रन हो रही है और जब उसको ज़रूरत होती है फंडिंग्स की, तो वो अब आईपीओ में आती है, लिस्ट करवाती है स्टॉक एक्सचेंज में, पब्लिक को ऑफर करती है शेयर्स अपने। डेट यानी जब उसको कोई लोन रीपे करना हो तो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करेगी और लोन रीपे करेगी। न्यू प्रोडक्ट एंड फंडिंग्स, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है और सफिशिएंट मनी नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को, उससे फंडिंग्स जमा करती है और अपने आगे के काम को प्रोसीड करती है। आईपीओ डजंट मीन्स कि कंपनी स्टार्टअप स्टेज पे है, कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और वो रन हो रही है, उसके बाद उसने अपने एक्सपांशन के लिए या डेट के लिए, न्यू प्रोडक्ट के लिए आईपीओ ऑफर किया है। अब जब कंपनी ने आईपीओ इंट्रोड्यूस करा है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई है, तो उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं एक डॉक्यूमेंट में डिफाइन करनी होगी। और वो डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये नाम को हमेशा याद रखिएगा, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ। इसमें रहता है कि कंपनी क्यों अपने आईपीओ लिस्ट करा रही है, फिर उसका प्राइस ब्रांड क्या रहेगा, और फिर कौन सी कंपनी उसको इशू कर रही है, क्यों कर रही है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। और आपको किसी भी कंपनी का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस देखना है तो sebi.gov.in पे जाके आप देख सकते हैं। ये तो हो गई आईपीओ के इन्फॉर्मेशन की बात कि क्या है, क्यों है। अब हम उसके टाइप्स देखते हैं कि आईपीओ के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फिक्स प्राइस एंड सेकेंड है बुक बिल्ड। फिक्स प्राइस मीन्स जब किसी कंपनी ने अपना प्राइस फिक्स करके रखा हो, मान लीजिए 10 रुपये, तो 10 रुपये से ही आपको वो शेयर खरीदने होंगे, ना उससे कम में ना ज़्यादा में। और बुक बिल्डिंग में ये होता है कि वो एक रेंज डिसाइड करते हैं, जैसे 10 to 12, तो आप उसके बीच में शेयर्स अपने खरीद सकते हैं। 10 to 12 मतलब आपका लोअर मिनिमम प्राइस है और 12 मैक्सिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस को हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस और मैक्सिमम प्राइस को बोलते हैं कैप प्राइस। और जब भी आप उसके बीच में अपना डिसाइड करेंगे प्राइस बैंड, तो वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं, आपको 20% से इंक्रीज़ करना पड़ता है हर बार। और आईपीओ नेवर बी शेयर वाइज, ये लॉट वाइज होते हैं। अब समझ लीजिए किसी कंपनी ने अपना शेयर 10 रुपये का फिक्स किया, तो एक लॉट में उन्होंने 1000 शेयर दिए। 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10,000। तो आपको अगर एक लॉट खरीदना है तो आपको 10,000 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे। और फिक्स प्राइस में आप एक ही बार बिड कर सकते हैं। आपने एक बार 10,000 का एक लॉट खरीद लिया तो उसके बाद आप दूसरी बार बिडिंग नहीं कर सकते, आपका काम हो गया। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होता है, इसमें 3 टाइप होते हैं: क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के कोटे में देखते हैं क्या, इन सब के लिए कोटा डिसाइड किया गया है, तीनों के लिए, QIB, NII और RI के लिए। अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के कोटे में देखते क्या 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 आता है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आती है, जैसे सच एज बैंक्स,
म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और भी। QIB जब शेयर्स QIB में का 50% शेयर रिजर्व रहता है जब शेयर्स के अलॉटमेंट होते हैं, जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है और उसके अलॉटमेंट शेयर्स के अलॉटमेंट होने लगती है तो 50% QIB के लिए रिजर्व किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के कोटे में देखते हैं कौन कौन आता है। फर्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कर्ता होता है मेल, जिसके नाम से अकाउंट खोला जाता है और फिर वही लोग इन्वेस्ट करते हैं। सारे मेल मेंबर्स फैमिली के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आते हैं। कंपनीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, NRI इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोसाइटी इन्वेस्ट कर सकती है, ट्रस्ट इन्वेस्ट कर सकती है, बट इनका जो बिडिंग एप्लीकेशन है वो मोर देन 2 लाख होना चाहिए और एटलीस्ट 15%, मतलब इनके लिए शेयर्स रिजर्व रहते हैं, एटलीस्ट 15% तो रिजर्व रहते हैं इस ग्रुप के लिए। अब थर्ड है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स में जैसे हम लोग हैं वो लोग इसमें बिड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कोटे में आते हैं रेसिडेंट्स, NRI और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस कोटे में आती है। बिडिंग साइज इनका लेस देन 2 लाख होता है और 35% ऑफ इशू जो होते हैं शेयर वो रिजर्व रहते हैं। 35% तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, हमने अभी तक देखा QIB, NII और रिटेल इन्वेस्टर्स। QIB में 50% रिजर्व रहते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में रहते हैं 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स में रहते हैं 35%। इतने सब कम हर कोटे में मिलने ही मिलने हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा IPO के बारे में, IPO क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, रेड हेरिंग, प्रोस्पेक्टस देखा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जिसमें मिलेंगे। टाइप्स ऑफ IPO देखा, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स देखा। होपफुली आपको ये वीडियो समझा हो और जो भी ना समझा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।